बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। इंसान का हाफजा इन चीजों से महफूज रहता है: कुरान की तिलावत, गोश्त खाना, कैलूला करना और शहद का इस्तेमाल। बच्चों का कद छोटा हो तो माओं को चाहिए कि बच्चों को रोजाना सागुदाना ऊंटनी के दूध में बनाकर खिलाएं। अगर होंठों को गुलाबी करना है तो रोजाना वैजलीन और नमक मिलाकर होंठों पर लगाओ, होंठ गुलाबी हो जाएंगे। अगर ठीक पानी का जायका भी आपको कड़वा लगे तो ये जादू होने की निशानी है। जो लोग दुबले पतले हों और मोटा होना चाहें तो वो सुबह के वक्त दूध में रोटी डुबो कर खाया करें, चंद ही दिनों में मोटे हो जाएंगे। प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही लाजवाब और कीमती टिप्स के साथ हाजिर हुआ हूं, जो आपको आपकी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाली हैं। इन्हीं टिप्स में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अपनी रंगत को गोरा और सफेद करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। औरतें अपने बाल हमेशा मजबूत और घने रखना चाहती हैं। वो नहाने के बाद बालों में हल्का सा नारियल का तेल लगाया करें, बाल सारी उम्र कमजोर नहीं होंगे। बिस्तर के साथ नमकीन पानी भर कर रख दो, पूरी रात मच्छर करीब नहीं आएगा। जिनको मर्दाना कमजोरी का मसला हो वो हफ्ते में 2 बार गाय का गोश्त खा लें, चंद दिनों में आपको फर्क नजर आ जाएगा। अगर बच्चा पैदा हो और उसका रंग काला हो तो उसको गाय का दूध पिलाओ, रंग सफेद हो जाएगा। चेहरे का रंग खराब होने लगे तो लीमू का अर्क लगाकर सो जाओ, चंद दिनों में चेहरा सफेद और चमकदार नजर आएगा। रात को 2 तस्बीह सूरह इखलास पढ़कर सोया करो, इससे रिस्क की तंगी नहीं आती। दही के इस्तेमाल से जिल्द साफ होती है। दही कब्ज और बदहजमी में निहायत मुफीद है। दही आंतों के इन्फेक्शन में बचाता है। तली हुई चीजों के इस्तेमाल से अगर बदहजमी हो जाए तो अजवाइन खा लिया करो, ठीक हो जाओगे। जहनी थकावट को हमेशा के लिए दूर करना है तो रोजाना सलाद खा लिया करो। जो औरतें हफ्ते में मोटापा कम करना चाहती हैं वो रोजाना इमली का शरबत पी लिया करें। बाल झड़ना शुरू हो जाएं तो तिलों का तेल लगाने से चंद दिनों में बाल आना शुरू हो जाते हैं। हामला औरत अगर केले खाती रहे तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। रात को चावल खाने से इंसान को नींद न आने की बीमारी लगती है। आधे सर का दर्द हो तो अंगूर का रस पी लो। खाने के फौरन बाद पानी पीने से इंसान का रंग सांवला पड़ जाता है। खाने के फौरन बाद फल खाने से मैदे को नुकसान पहुंचता है। जिनको कैंसर का मर्ज हो जाए वो ज्यादा से ज्यादा गाजर का जूस पिएं। रोजाना 7 गिलास पानी पीने से जल्दी बीमारियां दूर हो जाती हैं। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अब चेहरे की रंगत को साफ और गोरा करने के हवाले से टिप्स मुलाहिजा कीजिए। कहते हैं कि खरबूजों के छिलकों को उबालकर पानी से अपना मुंह धो लें, रंग साफ और गोरा हो जाएगा। इसके अलावा चेहरे पर अगर टमाटर का रस लगा लिया जाए तो चेहरा खिल जाएगा। इसी तरह नाक में तेल डालने से चेहरे के हुस्न जमाल में इजाफा होता है और सौंफ वाला दूध पीने से भी रंग गोरा होता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने रंगत गोरा करने और इसके अलावा भी टिप्स मुलाहिजा की। अलबत्ता आपको बताते चलें कि सौंफ वाले दूध से बहुत से फवायद हैं, इसलिए दूध आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। इससे सिर्फ रंग ही गोरा नहीं होगा बल्कि आपको और भी बहुत से फवायद हासिल होंगे। इसके मजीद क्या फवायद हैं आइए आपको बताता हूँ। माहिरीन के मुताबिक सौंफ वाले दूध में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इसके पीने से कैल्शियम की कमी तेजी से दूर होती है। हड्डियां मजबूत और हर वक्त की थकान और सुस्ती दूर, आसाबी और पट्टों की कमजोरी का भी खात्मा होता है। याद रहे कि दूध में भरपूर ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि मादनियात, रोगन और विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए दूध को मुकम्मल ग़िज़ा भी कहा जाता है। दूध के एक गिलास में अगर 1 चम्मच सौंफ डालकर रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसकी अफादत बढ़ जाती है और कई तरह की बीमारियों से निजात भी हासिल होती है। दूध और सौंफ दोनों ही में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी ईजिंग खुसूसियात पाए जाने के सबब जिस्म में मुदाफ़ियती निज़ाम भी मजबूत होता है। दूध में सौंफ पकाकर छोटे बच्चों को पिलाने के नतीजे में पेट में दर्द और गैस की शिकायत दूर हो जाती है। सौंफ वाला दूध खूबसूरती में इजाफे का सबब भी बनता है। इसके इस्तेमाल से जिल्द तरोताजा और जवान रहती है। रंगत में निखार और कुदरती लाली आती है। सौंफ वाला दूध पीने से कैल्शियम की कमी बड़ी तेजी के साथ दूर होती है। हड्डियों की ग्रोथ और हड्डियां मजबूत बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। जिन लोगों की हड्डियां दर्द करती हैं
ہڈیوں میں سے چٹکنے کی آواز آتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ مفید چیز ہے۔ اسی طرح ایسے افراد جو ہر وقت تھکان اور سستی محسوس کرتے ہیں، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری میں مبتلا رہتے ہیں اور پٹھے درد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی سونف اور دودھ کا استعمال مفید اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق دودھ اور سونف کا استعمال دماغی سرگرمیوں کو بہتر بناتا ہے۔ اس کا استعمال اسکول، کالج اور یونیورسٹیز جانے والے طلباء کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس دودھ کے استعمال سے بچوں میں دماغی کمزوری کا خاتمہ اور یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی صاف رہتی ہے۔ پیارے بھائیوں، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دن میں 1 گلاس سونف والے دودھ کا استعمال کر لیا جائے تو ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے، بلڈ پریشر اور شوگر بھی متوازن رہتا ہے، پرسکون نیند میں اضافہ ہوتا ہے اور بے خوابی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے معدے میں جلن ہوتی ہے، یا سینہ جلتا ہو، یا چھوٹا پیشاب جل کر آتا ہو، پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہو، یا پخانہ کرتے وقت درد اور جلن ہوتی ہو، یا ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہو، تو ایسے تمام علامات میں سونف ملے دودھ کو استعمال کرنے سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلندار اور خراش دار اور خشک کھانسی کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایسی کھانسی جس کے بار بار کھانسنے پر ہی صرف جھاگ سے نکلتی ہے، یا زرد رنگ کی بلغم تھوڑی سی مشکل سے خارج ہوتی ہے، ایسی کھانسی میں اس کا استعمال بہت فائدہ کرتا ہے۔ البتہ جب سفید رنگ کی بلغم کا اخراج ہو، ایسی کھانسی یا نزلہ زکام کی صورت میں سونف ملے دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جگر کے ورم کی وجہ سے گردوں کے انفیکشن کے باعث خواتین پر رحم کے ورم کی وجہ سے اگر چہرے پر سیاہ داغ یا پمپلز وغیرہ پیدا ہونے لگے تو ایسے میں اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے پینے سے ذہنی تناؤ کم ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، نیند خوب اچھی طرح سے آنے لگتی ہے، جبکہ دودھ اور سونف دونوں ہی چیزوں میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی ایجنگ پراپرٹیز بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نہ صرف ہمارے جسم میں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے بلکہ ہماری جلد کو بھی تر و تازہ اور جوان بنائے رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق سونف والا دودھ پینے کے نتیجے میں جگر کے ورم میں کمی آتی ہے، گرمی اور لو سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے، یہ گردوں کے انفیکشن کا بہترین علاج بھی ہے۔ یاد رہے کہ دودھ اور سونف کا استعمال آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کو قریب یا دور سے دکھائی نہیں دیتا، دھندلا دکھائی دیتا ہے، یا نظر دن بدن کمزور ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کو کچھ عرصے متواتر اس کا استعمال